मंच पर जोश जोश में अमूमन हमारे नेता, हमारे नुमाइंदे, हमारे जनप्रतिनिधि ऐसी बात कह जाते हैं जिसका न सर होता है न पांव होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन हकीकत की धरातल में वास्तविकता से जिसका कोई लेना देना न हो। पहले पुराने युग में ये बातें धक जाती थी, चल जाती थी, लेकिन मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। हर कहीं बात रिकॉर्ड पर होती है और वक्त आने पर बोलने वाला खुद इसके लपेटे में आ जाता है। ताजा मिसाल मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिया वो बयान है। तभी तो किसान आखिर क्यों उनसे पूछ रहे हैं, बल्कि सीएम हेल्पलाइन पर फोन लगाकर क्यों कह रहे हैं कि मोहन बाबू वो 1 बीघे में 50 क्विंटल गेहूं की पैदावार वाला बीज दिला दो सरकार। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देख रहे हैं आप द लपेटा। वीडियो को अंत तक देखना, कैसे अपने ही दिए बयान के लपेटे में आ गए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और आखिर किसान किस तरह से रील बना बनाकर इस बात को वायरल कर रहे हैं। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इस विशेष तौर पर इसलिए भी देखना कि किसानों के मसले को आखिरकार कितनी गंभीरता से सरकार लेती है या हमारे जनप्रतिनिधि उससे लेते हैं। दरअसल मसला कुछ यूं है, क्यों किसान कर रहे हैं इन दिनों कई किसान, जो सोशल मीडिया का दौर है, कई किसान जो है रील बना बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जिसमें वो मांग कर रहे हैं। कुछ किसान तो सीएम हेल्पलाइन नंबर में फोन करके भी ये कह रहे हैं कि हमें वो 50 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन वाला गेहूं चाहिए। दरअसल गेहूं की बोहनी का सीजन है मध्य प्रदेश में, रबी की फसल का, और उस सूरत में गेहूं की बोहनी का वक्त है। ऐसे में याद दिलाया जा रहा है किसानों के द्वारा, डिमांड की जा रही किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री जी से वो बीज मांगा जा रहा है जिसका उत्पादन क्षमता 50 क्विंटल प्रति बीघा हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, और ऐसा मुख्यमंत्री ने क्या कहा था ये आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो किसान रील बनाकर डाल रहे हैं, किसान जो 50 क्विंटल प्रति बीघे का बीज मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग रहे हैं, उनका अंदाजे बयां तो जरा देखिए। सर तुम आया है तो फिर भी मोहन यादव से बोल के ना गेहूं भी मंगवा तो हमारे ब्लॉक में 50 क्विंटल बीघा आड़ा। ठीक है, अभी क्या है मार्केट में मैंने आया नहीं है, सरकार से हम अभी मांग करी है हमने, तो जैसे गेहूं आएंगे 50 क्विंटल बीघों वाले, हम हर किसान को एक छोटा पैक 20-20 किलो का पहुंचाएंगे। वही तो कहीं मालूम कब आएगा, बोनी हो जाएगी नहीं, आपको इंतजार तो आप कब से इंतजार कर रहे हो, और थोड़ा इंतजार और करो, नहीं तो फिर 181 पे बात करें। नहीं वो कर सकते हो, हम नहीं कह सकते हैं, आपसे 181 फोन लगा सकते हो। तो गेहूं तो उपलब्ध हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने घोषणा करी थी, मंच से करी है, वही तो, और बंसीलाल जी के द्वारा करी। कई गौतम लसन बोलने का विचार कर लिया कि भैया? हाँ बाबूजी, हूँ सोच रही हूँ कि बार लसन बोलूं यार सब दूर। हाँ बेटा, अरे लसन बहु आपके बाहर तो गाँव बोल रहे। अरे 7-8 कुंटल बीघा का निकला, हजू कितना निकला? हमारा प्रयास रहेगा 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं होना चाहिए। 50 क्विंटल 50 कुंटल बीघा का गेहूं निकलेगा? फिर इन हिसाब से तो अखो घर गेहूं से भरे जाएगो, ना कोटो शुक्ला से भरे जाएगो। और यार फिर सोहांगाज कहाँ? ओ मम्मी अपनो भरो ड्रम हेलना गेहूं भरना का। और ये तो बानगी भर है, सोशल मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों में भरा पड़ा है इस तरह की रील से, लोग बातें भी कर रहे हैं। हुआ क्या था? हुआ कुछ यूं था दरअसल कि 4 मई को मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान मेले का आयोजन था। बड़ा आयोजन था किसानों का। मुख्यमंत्री, सरकारी आयोजन था कृषि मंत्रालय का, मुख्यमंत्री उसमें मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने उसमें अपने भाषण में कहा, उन्होंने पूछा वहां पर किसी से कि 1 बीघे में कितने का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा 10 से 12 क्विंटल का मध्य प्रदेश में आइडियल स्थिति है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा बीज लाएंगे कि 50 क्विंटल का उत्पादन 1 बीघा में होगा। मुख्यमंत्री की इस बात का हकीकत से कितना लेना देना है ये भी आपको बताऊंगा। उससे पहले उन्होंने क्या कहा था वो तो सुन लीजिए, जिसके आधार पर अब वो ट्रोल हो रहे हैं। अभी खेत में गेहूं के 1 बीघा में बंसीलाल जी कितना गेहूं होता है? 10 से 12 क्विंटल। अगली बार अपने खेत में अच्छे बीज लगा करके, अच्छे से खाद दे करके, हमारा प्रयास रहेगा 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं होना चाहिए। 50 क्विंटल। आप अपने आप के ऊपर अंदर की आत्मा जागृत करो।
नई व्यवस्था। अब उन्होंने तो कह दिया कि गेहूं का ऐसा बीज बुलवाएंगे कि 50 क्विंटल का 1 बीघे में उत्पादन होगा। किसान इसीलिए यहां से वहां तक पूछ रहे हैं कि माननीय सीएम साहब से सीएम हेल्पलाइन में फोन लगाकर पूछ रहे हैं कि वो बीज कहां है, गेहूं की बोनी का सीजन आ गया। ऐसा कोई बीज इस वक्त अब तक की रिसर्च में है ही नहीं। जी हां, दरअसल इसीलिए मैंने कहा कि नेता जोश में कुछ भी बोल देते हैं, बाद में अपने बयानों के लपेटे में आते हैं। मौजूदा वैसे तो कहीं पर भी किसी भी फसल का उत्पादन उस जगह की जलवायु की परिस्थिति, मिट्टी की पोषक क्षमता और पोषक तत्वों की उपस्थिति जो मृदा में है, मिट्टी में है, क्लाइमेट कंडीशन, इन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आइडियल कंडीशन में भी ऑस्ट्रेलिया का DS फेराइटी वैरायटी जो है, जो वहाँ के कॉमनवेल्थ जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उसने डेवलप की है, उसका उत्पादन माना जाता है कि सबसे ज़्यादा है। जो कि कितना है सुनिए, जो कि है लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, न कि बीघा। फर्क कितना हो गया? इससे अगर बीघे में हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर 21 से 22 क्विंटल प्रति बीघा, यानी दुनिया की सबसे हाई यील्ड वैरायटी भी है, वो भी 50 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन नहीं करती है। आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं। सेकंड नंबर पर अगर मानी जाती तो चीन की जिमाई 22 नाम की वैरायटी है, जो कि लगभग 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी बीघे में 18 से 20 क्विंटल बीघे का उत्पादन करती है। भारत की हम बात करें, भारत में HD करनाल वैरायटी जो है, जो कि भारतीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल ने विकसित की है, इसका उत्पादन भारतीय मौजूदा वैरायटियों में सबसे ज्यादा माना जाता है, जो कि 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा भारत में भी अलग अलग प्रदेशों में वहां की जलवायु, वहां की जो मिट्टी है, उसके मुताबिक अलग अलग वैरायटी बोई जाती है। मध्य प्रदेश में शरबती गेहूं काफ़ी मशहूर है, पूरे देश में उस अपने स्वाद के लिए खास पहचान है। लेकिन पूरे देश से लेकर अभी तक कोई भी ऐसी वैरायटी कहीं भी उपलब्ध नहीं जो 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन दे दे सामान्य कंडीशन में। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उस दिन जो कह दिया, मुझे लगता है कि अब उन्हें एहसास हो रहा होगा कि आखिर सोशल मीडिया के दौर में सोच समझकर बोलना चाहिए। वैसे भी बहुत पुरानी कहावत है कि धनुष से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द वाक्य वापस नहीं आते, और इस सोशल मीडिया के दौर में तो खास तौर पर बिल्कुल भी नहीं आते, बल्कि रील भरकर घूमते हैं और बोलने वाले को ही लपेटे में लेते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट अपना में जरूर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।